हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएल रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख लीजिए, ये है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन 2018 और डेट है 2 जुलाई 2019। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो उस अलग शब्द को चुनिए। तो हमें अलग शब्द बताना है इन चारों में से। यहाँ है कालीन, सूटकेस, पर्स, बैग। तो हम ये तीनों का तो एक ही मतलब है। सूटकेस भी सामान रखने के काम ही आता है, पर्स भी सामान रखने के काम ही आता है और बैग भी सामान रखने के काम ही आता है। कालीन को हम बिछाते हैं तो कालीन हमारा अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित तरीके से एक जैसी है और एक अलग है, तो हमें वो अलग बतानी है। तो हमने इसमें देखा, अगर हम 4 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 4 7 जो होता है 28 और 28 में 2 डिवाइड करें तो आता है 14 और यहाँ पे 14 आ रहा है। इसमें भी हमने यही किया, 8 9 जा 72, 72 में 2 डिवाइड किया तो 36 निकल के आया। इसमें भी आ रहा है 36। इसमें किया 7 8 जा 56, इसमें 2 डिवाइड किया तो हमारा कितना आ रहा है, 28 आ रहा है और यहाँ 29 है, तो ये नहीं होगा। इसमें भी चेक कर लेते हैं, 5 8 जा 40, 40 में 2 डिवाइड किया तो 20, तो हमारा अलग कौन सी होगी, यही नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अक्षर समूह में 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और अलग बताना। तो हमें अलग बताना, अलग कौन सा होगा। तो आंसर हमें ये दिया है, तो हम इन तीनों में से सेम चीज देख लेते हैं। एम का अपोजिट होता है एन, क्यू का अपोजिट होता है जे, सी का अपोजिट होता है एक्स, जी का अपोजिट होता है टी, एल का अपोजिट होता है ओ और पी का अपोजिट होता है के। तो यहाँ हमें जी का अपोजिट होता है टी और एस का अपोजिट होता है एच, और यहाँ हमें जी एस दे रखा है तो ये अपोजिट नहीं होंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कच्चा माल, मजदूर और मशीनों में क्या डायग्राम बनेगा, क्या संबंध बनेगा। तो कच्चा माल मजदूरों में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं होता है। मजदूर और मशीनों में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। तो कच्चा माल अलग हो जाएगा, मशीनें अलग हो जाएगा और मजदूर अलग हो जाएगा। तुम्हारा ये वाला डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा सीरीज से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें जो सीरीज गिवन होती है उसके अल्फाबेट को काउंट करना है। तो इसको जब हम काउंट करेंगे तो ये हमारे टोटल 21 अल्फाबेट आएंगे। तो अब 21 किससे डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा 3 टाइम, या फिर 3 से डिविजिबल होगा 7 टाइम। तो या तो हम इस सीरीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या फिर 7 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले 3 पार्ट में डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 3 लाइन्स बनेगी, 3 लाइन्स बनेगी हमारी, 7 7, एक लाइन में 7 अल्फाबेट आएंगे और 3 लाइन्स बनेगी। तो पहले है ए बी डैश बी ए डैश बी, सेकेंड लाइन में आएगा ए बी डी डैश ए सी बी, थर्ड लाइन में आएगा डैश बी डी बी ए डैश बी। तो इन तीनों लाइन को लिखने के बाद हमने देखा कि लास्ट में और सभी में बी आ रहा है, तो मतलब ये 3 पार्ट में ही डिवाइड होंगी, क्योंकि इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है। तो यहाँ सेम आ रहा है, तो मतलब ये तीनों लाइन सेम होंगी। तो यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो इसमें भी ए आएगा। फिर बी बी है तो यहाँ डी है, यहाँ डी है तो यहाँ भी डी आएगा। यहाँ पे सी है तो इन दोनों में भी सी ही आएगा। यहाँ ए बी डी, फिर है बी, तो यहाँ पे भी बी आएगा। तुम्हारी लाइन बन चुकी है ए बी डी बी ए सी बी, और ये तीनों लाइन सेम बन रही है। तो पहला होगा डी,
दूसरा यहाँ पे हमने किया था C, तीसरा हमारा आया B, चौथा नंबर है A और पांचवा नंबर है C। तो हमारा बन क्या रहा है, हमारा बन रहा है DCBAC। तो DCBAC हमारा यही बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से है। तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 5 माइनस 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 का डिफरेंस आएगा। 18 माइनस 9 करेंगे तो 9 का डिफरेंस। 43 में से 18 लेस करेंगे तो 25 का डिफरेंस आएगा। आगे 92 में से 43 लेस करेंगे तो 49 का डिफरेंस आएगा। 213 में से 92 लेस करेंगे तो 121 का डिफरेंस आएगा। 382 में से 213 लेस करेंगे तो ये 169 का डिफरेंस आएगा। तो ये है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये 11 का, 116, ये 13 का स्क्वायर। तो हमें क्या पता चल रहा है, लॉजिक क्या है, प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 15 तो होगा नहीं, 17 होगा। 17 का होता है 289, 289 को 382 में ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 आएगा यहाँ पे। 8, 16 और 17, 336। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, 671 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमें ये आकृति चुननी है ऑप्शन में, कहाँ है तो देख लेते हैं हम। तो हमारे ऑप्शन नंबर बी में है ये, यहां से इस तरह करके ये इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन है 5 सदस्यों के एक परिवार में एक्स वाई की बहन है, एक्स बहन है वाई की। तो वाई का जेंडर हमें नहीं पता अभी। एम के 2 बच्चे हैं, एम के 2 बच्चे हैं और वह ई का बेटा है, ई का बेटा है एम। आगे लिखा है जो एच का ससुर है, जो कौन होता है, सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन है ई। ई कौन है, ससुर है, ससुर है एच का। तो एच इसकी वाइफ होगी। एच को ए की बेटी है तो इसको एक बेटा एक बेटी होगी। वाई ई की पोती नहीं है, तो वाई ई की पोती नहीं है तो वाई पोता होगा ई का। और एक्स इसकी बहन हो जाएगी। तो 5 सदस्य आ गए एक परिवार के। हमें एक परिवार के सदस्य बोला तो 5 आ गए। हमें बोला है क्वेश्चन एक्स का ई से क्या संबंध है, तो एक्स का संबंध बताना है ई से। तो एक्स कौन है, पोती है ई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है राहुल के पास 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य के नोटों में 340 रुपए हैं। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या बराबर है। तो नोटों की संख्या सभी की क्या है, बराबर है। तो हमें बताना क्या है, राहुल के पास कुल कितने नोट है, नोटों की संख्या बराबर है, इक्वल दे रखी है नोटों की संख्या। और दिए कितने नोट है, 3 प्रकार के नोट दिए। तो हमें ये देखना है कि 3 से डिविजिबल कौन सा नंबर है। 60 डिविजिबल है 3 से, 40 डिविजिबल है नहीं है, 80 डिविजिबल है नहीं है, 20 डिविजिबल है 3 से नहीं है। तो सिर्फ हमारा आंसर यही होगा। तो 60 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम 3 से तो कितना आएगा 20। तो 20 नोट 10 रुपीज के कितना होगा 200। 20 नोट्स 5 रुपीज के तो 2 5 जा 10, 100 रुपीज ये हो जाएंगे। और 20 नोट 2 रुपीज के तो 40 रुपये ये हो जाएंगे। तो इनको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 340 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरे अक्षर समूह से पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो हमें निकालना है जिस तरह मार्केट रिलेटेड है इस वर्ड से, वैसे हमें इसका रिलेशन निकालना है। तो M होता है 13, A होता है 1, R होता है 18, K होता है 11, E होता है 5 और T होता है 20। यहाँ दिया है I है 9, E होता है 5, O होता है 15, N होता है 14, C होता है 3 और V होता है 22। इसमें क्या किया -4, इसमें क्या है +4,
यहाँ किया है -3, यहाँ किया है +3, यहाँ किया है -2 और यहाँ किया है +2। तो लॉजिक हमें मिल गया, -4 -4 +4 -3 +3 -2 +3। तो इसमें भी हम यही करेंगे। टी में हम क्या करेंगे, पहले -4 करेंगे तो टी होता है 20 और इसमें -4 करेंगे तो 16 और 16 पे होता है पी। एच होता है 8, 8 में +4 करेंगे तो 12 और 12 पे होता है एल। ई होता है 5, 5 में -3 करेंगे तो 2 और 2 होता है बी। आर होता है 18, 18 में +3 करेंगे तो 21 और 21 पे होता है यू। एम होता है 13, 13 में से -2 करेंगे तो हमारा निकलेगा 12। 11, 11 पे होता है के। ओ होता है 15, 15 में +2 करेंगे तो 17 और 17 पे होता है क्यू। तो हमारा आंसर क्या होगा, पी एल बी यू के क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो हमें दिया है पदोन्नति, आवेदन, नौकरी पर नियुक्ति, लिखित परीक्षा, मेरिट सूची। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है आवेदन, उसके बाद लिखित परीक्षा, उसके बाद होता है मेरिट सूची निकलती है, फिर नौकरी की नियुक्ति होती है, उसके बाद क्या होता है, पद में उन्नति होती है। तो हमारा बनेगा क्या, 2 4 5 3 1। तो 2 4 5 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति की श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ हमें बॉक्स दिया है, यहाँ बॉक्स के अंदर डायग्राम है, यहाँ डायग्राम दिया है, फिर इसके अंदर एक डायग्राम है। तो यहाँ हमें सर्कल दिया है, तो हमें पहले बाहर सर्कल आएगा, इसके अंदर कुछ डायग्राम बना होगा। तो ऑप्शन में तो अंदर सर्किल है, तो ए तो नहीं होगा, बी में भी अंदर सर्किल है, सी में भी अंदर सर्किल है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ बाहर सर्किल है और अंदर हमें त्रिभुज दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन चुने जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से है। तो हमें बताना है, जैसे ये रिलेटेड है आपस में, वैसे इनका रिलेशन निकालना है हमें। तो 54 से 41 कैसे आ सकता है। अगर हम 5 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा, 20 में मल्टीप्लाई 2 करें तो 40 आएगा, और 40 में अगर हम +1 कर दें तो हमारा 41 निकल जाएगा। वैसे ही हम 32 को मल्टीप्लाई करें आपस में तो 3 2 जा 6 होगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें और +1 कर दें तो हमारा क्या निकल के आएगा, 30 निकल के आ जाएगा। यही हमारा लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जब एक दर्पण को आकृति की दाईं ओर रखा जाए तो दिए गए चित्र में कौन सा सही होगा। तो हमारा मिरर कहाँ है, राइट साइड में है। तो जब ये एरो नीचे है तो मिरर में ये एरो इस तरफ हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये। इसमें तो ऊपर आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट तो नहीं होगा। ये हमारा ये वाला एरो इस साइड है, तो यहाँ से ये एरो इस तरफ हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ ये एरो सेकंड ऑप्शन में ऐसे हो रहा है, बाकी थर्ड ऑप्शन में भी इस तरफ होगा इसका मुंह, और फोर्थ ऑप्शन में भी इस तरफ है इसका मुंह। तो हमारा सिर्फ सेकंड में ऐसे है, तो हमारा सेकंड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस समुच्चय को चुने जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित। तो हमें जैसे ये इनका रिलेशन है वैसे इनमें से रिलेशन निकालना है। तो 4 से 10 कब बनेगा, जब हम 4 में 2 मल्टीप्लाई करें और +2 करें तो 10 आ जाएगा। 10 से 23 कब बनेगा, 10 में 2 मल्टीप्लाई करें +3 करें तो हमारा ये निकल जाएगा। वैसे ही हम इस ऑप्शन में देखते हैं ये, तो 2 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें तो 4, और 4 में +2 करें तो हमारा 6 निकल जाएगा। 6 में हम मल्टीप्लाई 2 करें और +3 करें तो हमारा 15 निकल जाएगा। तो यही लॉजिक होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। मास्टर को ये लिखा जाता है नंबर्स में और गोविंद को ये लिखा जाता है। तो हमें बताना क्या है, बेक स्पेस का कोड बताना है। तो m को हम 26 कब लिख सकते हैं, m होता है 13, 13 में अगर मल्टीप्लाई 2 करें तो हमारा 26 निकल जाएगा। a होता है
1, तो ए तो 1 ही लिखा है यहाँ पे। आगे होता है एस होता है 19, 19 में मल्टीप्लाई 2 करें तो 38 निकल जाएगा, ये भी सही है। टी में अगर टी होता है 20 और 20 में मल्टीप्लाई 2 करें तो ये भी 40 हो जाएगा। ई हमें दे रखा है 25, तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं उनमें मल्टीप्लाई 2 किया है और हमें वॉवल के लिए हमें दे रखा है, तो ए के लिए 1 दिया है, ई के लिए हमें 25 दिया है, यहाँ ओ है तो ओ के लिए हमें 22 दिया है, आई के लिए हमें यहाँ दिया है 81। तो वॉवल के लिए हमें अलग से कोड दिया है और कॉन्सोनेंट में क्या किया है, मल्टीप्लाई 2 किया है। तो बी होता है 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ए होता है 1, ए का 1 दिया है तो 1 ही करेंगे, सी होता है 3 2 जा 6, के होता है 11, 11 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, एस होता है 19, 19 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 38, पी होता है 16, 16 2 जा 32। आगे है ए, तो ए को फिर से 1 करेंगे, सी होता है 3 2 जा 6 और ई का हमें कोड दिया है 25, तो हम 25 लिख देंगे, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है जैसे कार्डियोलॉजिस्ट रिलेटेड है हार्ट से, वैसे ही हमें बताना है कायरोप्रैक्टर किससे रिलेटेड, तो ये रिलेटेड है जॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा सिलॉक्स से है। कथन दिया है कुछ निबंध कविताएं हैं, तो कुछ ए से पोएम है। आगे लिखा है कुछ कविताएं निर्देशक हैं, तो कुछ कविताएं, कुछ पोएम डायरेक्टर है। सभी निर्देशक गायक हैं, तो सभी निर्देशक सिंगर हैं। निष्कर्ष है कुछ निर्देशक कविताएं हैं, तो कुछ निर्देशक और कविताएं, ये वाला पार्ट इनका कॉमन है, तो पहला राइट होगा। सेकंड है कुछ गायक निबंध हैं, तो निबंध वाला ये पार्ट और गायक है यहाँ पे, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, तो हम नहीं बता सकते इसका। नेक्स्ट है कुछ गायक कविताएं हैं, तो कुछ सिंगर पोएम है, तो ये वाला पार्ट इनका भी कॉमन है, यहाँ से ये वाला पार्ट कॉमन है इनका, तो ये भी राइट होगा, तो हमारा फर्स्ट और थर्ड फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, तो चार संख्या वाले फलक के सामने क्या होगा, तो हमें बताना है इसके सामने क्या होगा। तो यहाँ दिया है हमें 1 5, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा, तो बचा क्या, 4 के सामने 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन है समीकरण को हमें सही करना है दो साइन को इंटरचेंज करके आपस में, तो हमें दो साइन इंटरचेंज करने हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई की साइन को देखेंगे, तो मल्टीप्लाई का साइन अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई रखते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर माइनस, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या यही होगी, तो हमारा आंसर माइनस में होना चाहिए, यहाँ तो प्लस में दिया है, तो मतलब हमें मल्टीप्लाई का साइन ही चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारा प्लस में होगा आंसर। तो मल्टीप्लाई को हम सबसे पहले किससे चेक करते हैं, डिवाइड से चेक कर लेते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा तो 24 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 48, और यहाँ डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का, अगर 2 से डिवाइड करें तो ये कितना होगा 27 माइनस का, फिर है प्लस 13, तो यहाँ प्लस 13 हो जाएगा, तो इसको 13 में से 13 लेस किया तो कितना आएगा 3 4 और 1 माइनस का 14, माइनस के 14 को इसमें से लेस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा 34। तो हमारा हमें किसको चेंज करना पड़ेगा, एक तो डिवाइड को और मल्टीप्लाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं आकृति दी है, यहां से इसको मोड़ा है, यहां से इसको मोड़ा है, फिर यहां से भी इसको मोड़ा है, तब ये बना है। तो इसको खोलेंगे हम तो यहां से ये खुलेगा, यहां से खुलेगा, तो इसके 3 हिस्से होंगे, तो 3 यहाँ पे त्रिभुज बनेंगे। फिर इसको नीचे भी खोलेंगे तो नीचे भी बनेगा त्रिभुज, इस तरह बनेंगे।
इस तरह बनेगा ये, तो हमारा पहला ही ऑप्शन दिया है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 5 to 30 का रिलेशन है आपस में, वैसे हमें रिलेशन निकालना है इससे। तो 5 को अगर हम स्क्वायर करें तो 25 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, इनको प्लस करें हम तो 29 निकल के आएगा। अगर इसमें +1 कर दे तो हमारा 30 निकल जाएगा। वैसे ही हम इसमें ये लॉजिक अप्लाई करें तो 7 7 जा 49 होता है, 8 8 जा 64 होता है। इनको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा 130 निकल के 130 निकल के आ जाएगा। इसमें अगर हम +1 करेंगे तो हमारा 114 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हम आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।